तो हम जो वो इस वक्त मुकाम पर है, हम उसके बारे में सोचकर अपनी गतिविधियों को जानते हैं कि भाई हम भी ऐसे बन सकते हैं। पर वो शुरुआती तौर पर जिस मुकाम पर था, क्या उस संघर्ष को भी आपने फ़ील किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि जो हम किसी की कामयाबी देखकर सोच लेते हैं कि भाई हमें भी ऐसे कामयाब होना है, तो हम जो वो इस वक्त मुकाम पर है, हम उसके बारे में सोचकर अपनी गतिविधियों को जानते हैं कि भाई हम भी ऐसे बन सकते हैं। पर वो शुरुआती तौर पर जिस मुकाम पर था, क्या उस संघर्ष को भी आपने फ़ील किया है? सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप दूसरों के द्वारा जो वो सक्सेस में पहुँचे हैं, उसके द्वारा जो काम किए गए हैं, उसको फ़ील करके कि उसके अंदर कितनी कठिनाइयाँ, कितनी रातों को वो जागा होगा और कितनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ा होगा, वो चीज़ें भी हमें सक्सेस के साथ याद रखनी चाहिए। आजकल हम शेयर मार्केट में दूसरों के इतने बड़े प्रॉफिट, दूसरों का बड़ा सेटअप और दूसरों की बड़ी प्रतिक्रिया देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई कल से हम वही हो जाएंगे। जो ऐसा इंसान होगा वो हमेशा धोखा खाएगा और खाता रहेगा। पर जो सच्चा इंसान होता है कि जो कामयाबी पर गया है, हाँ वाकई वो कामयाब है, तो उससे पहले उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। अंबानी, अडानी या टाटा जिस तरीके से अपने में वर्क अप कर रहे हैं, वो अब हमें बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। उससे पहले कई प्रतिक्रिया उनके अंदर निगेटिव भी हुई होंगी। तो सबसे पहले दूसरों की तरफ देखने से पहले खुद को संभालना है। रामायण सबको पता है, उसका किरदार भी सबको पता है, राम, हनुमान और रावण के बिना रामलीला अधूरी, ये आपको पता है, यानी कि रामायण। और आज जो रावण को हम दशहरे में जलाते हैं, बस यहीं तक हम सीमित हैं या उसके अंदर जो बुराइयां हो रही हैं उसको भी अपने अंदर से हमें हटाना है। राम ने रावण को मारा, इतना ही होने की चीजों को समझना, तो ये एक विफलता की तौर पर। राम का लक्ष्य सीता को प्राप्त करना, रावण को अलग तरीके से मुक्ति देना एक उनका एक अहम मुद्दा था। उस मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कई चीज़ें उनके साथ जो हुई है, कई से लोगों से मुलाकात हुई है, कई लोगों का विमर्श उन्होंने किया है, छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ लेकर वो चले हैं, तब जाकर लंका पर उन्होंने इस तरीके की चीज़ें जो की हैं। आज वो आपको रावण सिर्फ जलता हुआ दिख रहा है, पर उसको विजेता बनाने की चीज़ों के साथ खुद को राम ने जो देखा, क्या वो आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं? वही एक चीज़ है। हम सिर्फ दिवाली में पटाखे, मिठाइयाँ बांट कर सोचते हैं, अब उस आचरण को नहीं हम सोच रहे हैं कि वो कैसा है। तो यही एक शेयर मार्केट की चीज़ है कि अगर आज कोई कमा रहा है तो उससे पहले उसने गंवाया भी है, पर वो गंवाने वाली चीज़ों को हम नहीं समझ रहे हैं। बहुत से लोग जो गुमराह हो रहे हैं वो दूसरों को देखकर ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं। खुद को देखकर अगर गुमराह कोई हो तो वो अलग बात है, पर हम दूसरों को देखकर गुमराह हो रहे हैं। ये सबसे एक बड़ी चुनौती आजकल के जवानों के लिए है, क्योंकि वो दूसरों के पैसे को देखकर, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, सोशल मीडिया में जो वो देख लेते हैं, हम उस पर आधारित अपने जीवन को ले जा रहे हैं। तो अगर आपका प्रण सक्सेस बनने का है, अगर आपका प्रण बहुत अमीर बनने का है, तो उस चीज़ पर चलना है। और अगर आपको दूसरों के विचारों पे वर्क करके उनके विचार जो पहले उत्पन्न हुए थे, जो उन्होंने किए हैं, उसको भी जानना है, तब जाकर आप किसी चीज़ के मुकाम पर जाएंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा काफ़ी जगह जब आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं या आपसे कोई करवाता है, भाई 10,000 लगा दे, 2 बंदे को और बना दियो, फिर वो और बनाएगा, वो और बनाएगा, इसमें भी काफ़ी उलझ जाते हैं। पर वो फिर क्या होता है, वो एक सक्सेस की तरफ सीढ़ी नहीं है हमारी। हमें रणनीतियों पे काम करना है, चाहे शेयर मार्केट हो, व्यापार हो, सब कुछ हो। तो आज का टॉपिक है, किसी भी व्यक्ति की तरफ देखकर एक तो घृणा नहीं लानी है। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसे ये नहीं समझना है तूने कुछ नहीं किया। किसी की व्यक्ति को बुलंदियों तक जाते हुए अगर आपने देखा तो उसके सारी सीढ़ियों को आपको देखना है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इसी तरीके से शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको शेयरों के बारे में सब कुछ पता लगना चाहिए। आज का टॉपिक बड़ा है, हमें इसे आपको समझ कर जाना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।